Good morning everyone, welcome back to the online study of Max Divine. As you know, we have started our FA second syllabus और FA second के सिलेबस में मैं आज आपको चैप्टर नंबर 10 कराने वाली हूँ EVS में। और चैप्टर नेम है आपका फूड फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स, जानवरों और पौधों के लिए भोजन। जो हमारे पौधे और जानवर जो भी खाना खाते हैं उससे रिलेटेड आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सो फर्स्ट एक्सरसाइज है आपकी स्क्रीन पर गेट सेट एक्सरसाइज। हम इसे पहले सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें आपका डिस्कस विद योर फ्रेंड्स व्हाई डू वी वाटर प्लांट्स रेगुलरली। आपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस कीजिए कि हम पौधों को रेगुलरली पानी क्यों देते हैं। सो इसका आंसर है आपका वी वाटर प्लांट्स रेगुलरली टू हेल्प प्लांट्स टू अब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल एंड फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। हम पौधों को रेगुलरली पानी इसलिए देते हैं कि हम पौधों की सहायता करते हैं इस तरीके से उनको मिट्टी से न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्ब करने में और उनके जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है उसको कैरी आउट करने में। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका हैव यू नोटिस द कलर ऑफ ओल्ड लीव्स व्हाई डज द ट्री शेड इट्स ओल्ड लीव्स विच बिकम हेल और ब्राउन। क्या आपने कभी जो पुरानी पत्तियां हो जाती हैं उनका कलर नोटिस किया है, और जो पेड़ होता है वो अपनी पुरानी पत्तियां जो ब्राउन हो जाती है उनको क्यों गिरा देता है। येस दे आर ऑफ ब्राउन कलर। हाँ, वे ब्राउन कलर की होती हैं। द ट्री शेड इट्स ओल्ड लीव्स टू कंजर्व वाटर एंड एनर्जी एंड टू सर्वाइव विंटर्स। जो पेड़ होते हैं वो अपनी जो ओल्ड लीव्स होती हैं उनको गिरा देते हैं कि अपने अंदर का जो वाटर है और एनर्जी है उसको कंजर्व करने के लिए और विंटर्स को सर्वाइव करने के लिए, विंटर्स में सर्वाइव कर पाएँ। क्योंकि ठंड के मौसम में जो होता है पानी का जम जाता है, उन्हें पानी इस तरीके से नहीं मिल पाता है, तो वो अपनी पत्तियाँ गिरा देते हैं। क्योंकि पत्तियाँ होंगी तो पानी की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो ठंड के मौसम में रेस्ट में चले जाते हैं। इसलिए वो ठंड को सर्वाइव करने के लिए अपनी पत्तियाँ गिरा देते हैं जिससे वो पानी और अपनी एनर्जी को कंजर्व कर सकें। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका व्हाट वुड हैपन इफ देयर वर नो एनिमल्स इन द वर्ल्ड। डिस्कस इन योर क्लास। अपनी क्लास में डिस्कस कीजिए कि क्या होगा अगर दुनिया में जानवर नहीं होते तो। इफ देयर वर नो एनिमल्स देयर वुड बी नो ह्यूमंस एंड इकोलॉजिकल बैलेंस टू। अगर जानवर नहीं होते तो इंसान भी नहीं होते और ना ही कोई पारिस्थितिकी बैलेंस होता, ना कोई इकोलॉजिकल बैलेंस होता। बिकॉज प्लांट्स एनिमल्स एंड ह्यूमंस ऑल आर रिलेटेड टू ईच अदर। क्योंकि पौधे जानवर इंसान सब एक दूसरे से रिलेटेड है, इंटर रिलेटेड है। ओके, now let's start our chapter. All living beings have many similar qualities. They all need food, water and air. सभी लिविंग बींग्स में कुछ सिमिलर क्वालिटीज़ होती हैं। उन सभी को पानी, खाना और हवा की ज़रूरत होती है। एनिमल्स एंड प्लांट्स ईट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड सो दे गेट देयर फूड्स इन डिफरेंट वेज। जो पौधे और जानवर होते हैं डिफरेंट टाइप का फूड खाते हैं, इसलिए वो अलग अलग तरीक़ों से अपना भोजन, अपना फूड प्राप्त करते हैं। फूड फॉर प्लांट्स, पौधों के लिए भोजन की पौधे क्या खाते हैं। प्लांट्स नीड वेरियस न्यूट्रिएंट्स फॉर देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। प्लांट्स को अपनी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए बहुत सारे अलग अलग तरीके के न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं। दे अब्जॉर्ब दीज न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल थ्रू देयर रूट्स। वे ये न्यूट्रिएंट्स सॉइल से प्राप्त करते हैं अपनी जड़ों के जरिए। समटाइम्स फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल गेट्स डिप्लेटेड बिकॉज ऑफ सर्टेन फैक्टर्स। कभी कभी होता है जो उपजाऊता होती है मिट्टी की वो डिप्लेट हो जाती है, कम हो जाती है, ख़त्म हो जाती है कुछ फैक्टर्स की वजह से, कुछ कारणों की वजह से। टू मेंटेन द लेवल ऑफ फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स आर एडेड टू द सॉइल। अब इस फर्टिलिटी को, उपजाऊता को मेंटेन करने के लिए, इसका लेवल मेंटेन करने के लिए मिट्टी में मैन्योर्स और फर्टिलाइजर सॉइल में ऐड किए जाते हैं। खाद और उर्वरक मिट्टी में मिलाई जाती हैं जिससे उनकी फर्टिलिटी, उपजाऊता वापस आ जाती है। व्हाट डू प्लांट्स नीड टू मेक फूड। प्लांट्स क्या करते हैं भोजन बनाने के लिए, अपना फूड बनाने के लिए प्लांट्स क्या करते हैं। वी नो दैट प्लांट्स आर फाउंड ऑल ओवर द वर्ल्ड। हम जानते हैं कि पूरी दुनिया में पौधे हैं। दे आर फाउंड इन वाटर, लैंड एंड सी। वे पाए जाते हैं पानी में भी, ज़मीन पर भी और समुद्र में भी। वी फाइंड सम इन कोल्ड रीजन्स एंड सम इन ड्राई हॉट रीजन्स। कुछ जिनमें हमें बहुत ठंडी इलाकों में भी मिलेंगे पौधे, कुछ हमें गर्म जगहों पे भी, जैसे राजस्थान वगैरह है वहाँ भी दिखाई देते हैं। द प्लांट्स इन डिफरेंट रीजन्स हैव डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर सराउंडिंग। और जो अलग अलग रीजन्स पे, अलग अलग क्षेत्रों में उगने वाले पौधे हैं तो इनकी अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होती हैं अपनी सराउंडिंग्स के हिसाब से। जिस जगह पर वो रहते हैं उसके हिसाब से उनकी अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होती हैं। सनलाइट फॉर प्लांट्स, पौधों के लिए सनलाइट, जो सनलाइट होती है प्लांट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि इसी के थ्रू वो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। ट्रीज जनरली ग्रो स्ट्रेट एंड टॉल इन अ फॉरेस्ट। जो ट्रीज होती हैं आमतौर पर स्ट्रेट और टॉल उगते हैं एक जंगल में। बिकॉज देयर इज़ अ कॉम्पिटिशन अमंग दैम टू रीच हायर टू गेट सनलाइट। क्योंकि उन सब में कॉम्पिटिशन हो रहा होता है कि कौन सबसे ज़्यादा ऊंचा उग जाए, उससे ज़्यादा सनलाइट मिल पाए। दे कैन ग्रो टॉल ओनली वैन दे ग्रो स्ट्रेट। वे तभी लंबे उग सकते हैं जब वो स्ट्रेट उगेंगे। अगर पेड़ झुक जाता है तो इतना लंबा नहीं हो पाता है। क्रीपर्स एंड क्लाइंबर्स हैव डेवलप्ड लॉन्ग टेंड्रिल्स। क्रीपर्स और क्लाइंबर्स जो होते हैं, जो बेलें फैलती हैं या किसी के सहारे से पेड़ चढ़ते हैं, वो क्लाइंबर्स होते हैं। और क्रीपर्स होते हैं, वो होते हैं जो ज़मीन पर फैलती हैं बेलें। तो जो बेलें और लताएँ होती हैं उनमें लॉन्ग टेंड्रिल्स आ जाते हैं, लंबे लता तंतु आ जाते हैं
दे ट्वाइन अराउंड अ सपोर्ट टू क्लाइंब इट, वो एक सहारे के चारों तरफ लिपट जाते हैं ऊपर चढ़ने के लिए। दे क्लाइंब अपवर्ड्स ऑन द ट्रंक ऑफ द ट्रीज टू रीच द सनलाइट, वे एक ट्रंक पर, जो ट्री का ट्रंक होता है, पेड़ का जो तना होता है उसे ट्रंक बोलते हैं, उसके सहारे वो ऊपर चढ़ जाते हैं सनलाइट को प्राप्त करने के लिए। वाटर फॉर प्लांट्स, पौधों के लिए पानी। इन डेजर्ट वी डू नॉट फाइंड ट्रीज, रेगिस्तानों में हमें पेड़ नहीं दिखाई देते हैं। बिकॉज दैट इज़ अ वेरी ड्राई प्लेस विद लिटिल वाटर, क्योंकि वे एक ड्राई प्लेस है, सूखी जगह है, विद लिटिल वाटर, जहाँ बहुत कम पानी होता है। इट इज़ वेरी हॉट देयर ड्यूरिंग द डे एंड कोल्ड एट नाइट, वहाँ पर दिन में तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और रात में बहुत ज़्यादा ठंड होती है। रूट्स ऑफ डेजर्ट प्लांट्स गो डीप टू गेट अंडरग्राउंड वाटर, जो रूट्स होती हैं डेजर्ट प्लांट्स की, वो अंडरग्राउंड वाटर को प्राप्त करने के लिए, अंडरग्राउंड वाटर को लेने के लिए बहुत ज़्यादा डीप में चली जाती हैं, गहरी उगती हैं इनकी रूट्स। प्लांट्स लूज वाटर थ्रू पोर्स ऑफ लीव्स, देयरफॉर द डेजर्ट प्लांट्स डू नॉट हैव लीव्स, प्लांट्स अपनी लीव्स के पोर्स के जरिए पानी को लॉस करते रहते हैं, इसलिए डेजर्ट प्लांट्स की लीव नहीं होती, क्योंकि पहले से उनमें पानी की कमी या फिर वो और पानी की लॉस करते रहेंगे तो इस तरीके से उनको बिल्कुल ही वो मुरझा जाएंगे, मर जाएंगे। दे स्टोर वाटर इन देयर स्पंजी स्टेम विच हैज़ अ थिक कवरिंग एंड स्पाइंस ऑन इट, वे अपने मोटे स्पंजी जो तना होता है उसमें पानी स्टोर करते हैं जिस पर कांटे लगे होते हैं। स्पाइंस कीप एनिमल्स अवे फ्रॉम देम, जो कांटे होते हैं वो जानवरों को उनसे दूर रखते हैं, जानवर उन्हें तोड़ते नहीं इस वजह से, क्योंकि कांटे चुभ जाएंगे इनके। दिस स्टेम इज ग्रीन एंड कंटेन्स क्लोरोफिल, जो स्टेम होती है वो ग्रीन होती है, उसमें क्लोरोफिल होता है। इट मेक्स फूड फॉर द प्लांट, और यहाँ इनके स्टेम में इनके लिए फूड बना प्रिपेयर होता है, स्टेम फूड प्रिपेयर करती है प्लांट के लिए। एयर फॉर प्लांट्स, पौधों के लिए हवा। मैंग्रोव ट्रीज ग्रो इन स्वैम्पी एरियाज, मैंग्रोव ट्रीज स्वैम्पी एरियाज मीन दलदली इलाकों में उगते हैं। दिस सॉइल डज नॉट कंटेन एयर, उस सॉइल में हवा नहीं होती है। देयर रूट्स कम आउट ऑफ वाटर सो एज टू गेट एयर, उनकी जो जड़ें होती हैं वो पानी के बाहर निकल कर आती हैं हवा को लेने के लिए। लीव्स ऑफ फ्लोटिंग प्लांट्स bears stomata on their upper surface only, which are not blocked by water and remain open to exchange gases. फ्लोटिंग प्लांट्स जो होते हैं उनके लीव्स के जो स्टोमेटा होते हैं वो ऊपरी सरफेस पर ही आते हैं सिर्फ, जो पानी से ब्लॉक नहीं होते हैं, और वो हमेशा खुले रहते हैं जिससे गैसेस का एक्सचेंज होता रहता है। कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आती जाती है, ऑक्सीजन बाहर निकलती रहती है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड, खाना बनाने का प्रोसेस, ये कैसे बनाते हैं पौधे खाना। ग्रीन प्लांट्स ऑल्सो लाइक ह्यूमन बींग्स मेक ग्लूकोज एज फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ग्रीन प्लांट्स भी इंसानों की तरह, ह्यूमन बींग की तरह अपना फूड प्रिपेयर करते हैं ग्लूकोज की फॉर्म में, एक प्रोसेस के जरिए जिसे हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। व्हेन प्लांट्स स्टोर ग्लूकोज दिस शुगर इज टर्न इनटू स्टार्च, और जब प्लांट ग्लूकोज स्टोर करते हैं अपने अंदर तो ये शुगर टर्न हो जाती है, बदल जाती है स्टार्च में। दिस एक्स्ट्रा फूड इज स्टोर्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ प्लांट, जो ये एक्स्ट्रा फूड है ये प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स पे स्टोर हो जाता है, विच ह्यूमन्स एंड अदर एनिमल्स ईट, जो इंसान और दूसरे जानवर खाते हैं। Plants get energy in the form of sunlight, carbon dioxide from the air, minerals and water from the soil to make their food. Plants को एनर्जी मिलती है सनलाइट और कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में जो वो एयर से लेते हैं, मिनरल्स और वाटर की फॉर्म में जो वो सॉइल से लेते हैं, और इन सबको कंबाइन करके वो अपना फूड बनाते हैं। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। ओनली ग्रीन लीव्स विच हैव अ पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल कैन मेक देयर ओन फूड। फिर हरी पत्तियाँ जिसमें ग्रीन पिगमेंट होता है जिसे हम क्लोरोफिल बोलते हैं, वो वही पत्तियाँ जो हरे रंग की होती हैं वही अपना खाना प्रिपेयर कर सकते हैं। प्लांट्स यूज द एनर्जी फ्रॉम फूड टू ग्रो एंड प्रिपेयर देमसेल्फ। प्लांट जो ये फूड बनाया है इस एनर्जी का यूज़ करते हैं, जो फूड से लेते हैं इस एनर्जी का यूज़ करते हैं अपने ग्रोथ के लिए और रिपेयरमेंट के लिए। इन वार्म वेदर प्लांट्स नीड अ सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर एंड सनलाइट एंड प्लेंटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम दी सॉइल टू ग्रो एंड बी हेल्दी। वार्म वेदर में प्लांट्स को कुछ पानी की ज़रूरत होती है और कुछ सनलाइट की, और बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स की जो सॉइल से मिलते हैं अपनी ग्रोथ के लिए और हेल्दी रहने के लिए। पीपल हु ग्रो प्लांट, जो लोग पौधे उगाते हैं जैसे कि फार्मर्स और गार्डनर्स, ये रेगुलरली अपनी सॉइल में खाद और उर्वरक मिलाते रहते हैं। ये ध्यान रखते हैं, ये इसलिए मिलाते हैं क्योंकि जो उसमें न्यूट्रिएंट्स हैं वो कम ना हो, क्योंकि बार बार खेती करते रहने से उसके जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसमें कमी आ जाती है। तो इस कमी को पूरा करने के लिए वो टाइम टू टाइम उसमें मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स मीन्स उर्वरक और खाद डालते रहते हैं। इन विंटर मोस्ट प्लांट्स फाइंड इट डिफिकल्ट टू मेक फूड। ठंड में बहुत सारे पौधे खाना नहीं बना पाते हैं, मुश्किल होती है उन्हें बनाने में, बिकॉज देयर इज़ लेस सनलाइट, क्योंकि कम सूरज की रोशनी की भी कमी होती है, सूरज नहीं निकलता है, धूप नहीं निकलती है, एंड वाटर इज़ फ्रोजन ऑफन फ्रोजन अंडर द ग्राउंड, और पानी भी ज़मीन के नीचे जम जाता है अक्सर। एट दिस टाइम देयर इज़ लेस फूड मेकिंग एक्टिविटी, इस टाइम पर बहुत ज़्यादा कम फूड मेकिंग एक्टिविटी होती है। एंड स्टोर्ड फूड इज़ यूज, और जो स्टोर फूड होता है उनका वो यूज़ करते हैं प्लांट। ट्रीज ग्रोथ इज़ ग्रेटली रिड्यूस एट दिस टाइम, जो ट्री की ग्रोथ होती है वो भी इस टाइम पर कम हो जाती है। सम ट्रीज ऑल्सो शेड ऑल देयर लीव्स, और कुछ पेड़ जो होते हैं वो अपनी पत्तियाँ भी गिरा देते हैं, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में जो गेट सेट एक्सरसाइज में आया था बताया था मैंने आपको, सेकंड क्वेश्चन में ये उसका एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ दे रखा है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, प्लांट्स दैट कैन नॉट मेक फूड।
पौधे जो अपना फूड नहीं प्रिपेयर कर सकते। सभी पौधे अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं वो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, लेकिन कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो अपना फूड प्रिपेयर नहीं करते। प्लांट्स दैट डू नॉट हैव क्लोरोफिल कैन नॉट मेक देयर ओन फूड। प्लांट्स जिनमें क्लोरोफिल नहीं होता है, ग्रीन पिगमेंट नहीं होता है, वो अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते। दीज आर नॉन ग्रीन प्लांट्स, ये होते हैं नॉन ग्रीन प्लांट्स कहलाते हैं। सम नॉन ग्रीन प्लांट्स लाइक डोडर्म, सर्टेन मशरूम्स, मॉसेस एंड सर्टेन फंगी फीड ऑफ अदर प्लांट्स एंड एनिमल्स। कुछ नॉन ग्रीन प्लांट्स जैसे कि डॉडर, सर्टेन मशरूम्स, कुछ मशरूम्स हैं, मॉसेस और फंगी, कुछ फंगीज, ये दूसरे पौधों पर और जानवरों पर फीड करते हैं, उनको खाते हैं। दे आर नोन एज पैरासाइट्स, इन्हें हम बोलते हैं पैरासाइट्स। द प्लांट और एनिमल दैट दे लिव ऑन इज नोन एज द होस्ट। वो प्लांट या एनिमल जिस पर ये रहते हैं, जिसे ये खाते हैं, उन्हें बोलते हैं हम होस्ट। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, इंसेक्ट्स ईटिंग प्लांट्स, कीड़े खाने वाले पौधे। दीज प्लांट्स आर नोन एज कार्निवोरस प्लांट्स और इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। इन पौधों को हम बोलते हैं कार्निवोरस प्लांट्स या इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। Although these plants make their own food through photosynthesis, they grow in soil which is very poor in minerals like nitrogen, and they need to trap insects to get enough nitrogen for their needs. हालांकि ये पौधे अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू, लेकिन ये पौधे ऐसी सॉइल में उगते हैं जहाँ मिनरल्स की बहुत ज़्यादा कमी होती है, जिसमें जैसे मिनरल नाइट्रोजन की बहुत कमी होती है, तो ये इंसेक्ट्स को पकड़ लेते हैं, खा लेते हैं अपनी नाइट्रोजन की ज़रूरत को पूरा करने के लिए। The Venus flytrap attracts insects into its jaw-like leaf trap by secreting nectar. Venus flytrap एक पौधा होता है जो इंसेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और अपने जो जबड़े जैसा मुंह होता है इनका, ऐसा इस तरीके से अपने लीफ होती हैं जबड़े जैसी, जॉ लाइक लीफ स्ट्रक्चर होता है इनका, और वहाँ से ये अपना कुछ रस को स्रावित करते हैं, रस निकालते हैं, जूस निकालते हैं, और उससे ये अट्रैक्ट होते हैं इंसेक्ट्स इनकी तरफ, और ये फिर उनको पकड़ लेते हैं और डाइजेस्ट कर जाते हैं। नो मोर, अब एक देखिए कॉलम दे रखा है आपके यहाँ पर। The trap of the Venus flytrap shuts totally only if the leaf is touched twice in 20 seconds. जो ट्रैप होता है, जाल होता है Venus flytrap का, ये तभी पूरी तरीके से बंद होता है, इसका जो लीफ का जो माउथ होता है वो तभी पूरी तरीके से बंद होता है जब 20 सेकंड के अंदर 2 बार इसे टच किया जाता है। इस पत्ते को कोई कीड़ा 20 सेकंड के अंदर 2 बार टच कर लेता है तो ये पूरी तरीके से बंद हो जाता है। इफ़ अ स्टोन और डेड इंसेक्ट लैंड्स ऑन द लीफ, अगर कोई पत्थर या कोई मरा हुआ कीड़ा इस पर गिर जाता है, इट विल स्टे पार्शली क्लोज, ये सिर्फ आधा बंद हो जाता है, फॉर अबाउट 12 आवर्स, लगभग 12 घंटों के लिए। एंड देन ओपन आउट अगेन टू लेट दी ऑब्जेक्ट फॉल आउट, फिर ये दोबारा खुल जाता है 12 घंटे बाद अपने अंदर चीज़ों को, इंसेक्ट्स को गिरने देने के लिए। वंस द इंसेक्ट लैंड्स द जॉस क्लैम्प शट ऑन इट इन लेस देन अ सेकेंड, एक बार जब ये कीड़ा को इस पर बैठ जाता है तो इसके जो जॉज होते हैं, जो मुंह के तरीके का, जबड़े के तरीके का इनका स्ट्रक्चर होता है लीफ का, वो बंद हो जाता है कुछ ही सेकंड के अंदर। एट वंस दिस प्लांट सीक्रेट्स जूस दैट डिजॉल्व द इंसेक्ट, और तुरंत ही फिर उससे एक जूस निकलता है जो इंसेक्ट्स को डिजॉल्व कर देता है। इफ़ द इंसेक्ट इज़ टू बिग हाउएवर इट ऑफन स्टिक्स आउट ऑफ द लीफ, अगर इंसेक्ट बड़ा होता है तो ये थोड़ा बार लीफ से बाहर भी निकला रहता है। अट्रैक्टिंग बैक्टीरिया एंड मोल्ड, और ये अट्रैक्ट करता है फिर बैक्टीरियाज और मोल्ड को, विच नॉट ओनली डिकम्पोज द इंसेक्ट, जो सिर्फ इंसेक्ट को ही नहीं सड़ाते हैं बट ऑल्सो मेक द लीफ रॉट एंड फिल ऑफ, जिससे लीफ भी सड़ जाती है और गिर जाती है। दी हॉलो लीव्स ऑफ द पिचर प्लांट आर फिल्ड विथ नेक्टर, जो हॉलो लीव्स, खोखली लीव्स होती हैं पिचर प्लांट की, एक पिचर की तरह होता है, घड़ी की तरह ये प्लांट, तो इसके जो पिचर प्लांट होता है इसकी लीव फिल्ड होती है कुछ नेक्टर से, रस से। इंसेक्ट कम टू फीड ऑन दिस नेक्टर, फिर इंसेक्ट इसके पास अट्रैक्ट होकर आते हैं इस रस से, इसकी रस की खुशबू की तरफ अट्रैक्ट होकर आते हैं इसको खाने के लिए। एज दे सिट ऑन द एज ऑफ द पिचर, जैसे ही वो पिचर के एज पर किनारे पर बैठते हैं, द लिड क्लोजेज एंड द इंसेक्ट्स आर ट्रैप्ड इनसाइड, फिर फौरन ही इसका जो लिड होता है, ढक्कन होता है, वो बंद हो जाता है और इंसेक्ट इसके अंदर फंस जाता है। द डाइजेस्टिव जूसेस ऑफ अ पिचर प्लांट आर सो स्ट्रॉन्ग दैट इट कैन डिजॉल्व अ बिग चंक ऑफ मीट विद इन अ फ्यू डेज। डाइजेस्टिव जूस जो होते हैं पिचर प्लांट के अंदर के जो जूस होते हैं वो इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं, ये कुछ ही दिनों में जो बड़ा सा मीट का पीस भी डालेंगे तो वो भी कुछ ही दिनों में इसे डिजॉल्व कर लेगा, घोल देगा। सनड्यू प्लांट्स हैव अ जेल लाइक सब्सटेंस एट द टिप्स ऑफ द टेंटिकल्स दैट कवर द लीव्स। सनड्यू प्लांट होता है एक ऐसा, देखिए साइड में बन रहा है, जेल लाइक सब्सटेंस होता है इसकी टिप पर लगा हुआ है, इसके टेंटिकल्स पर जो तंतु नजर आ रहे हैं, रेशे रेशे, इनकी लीव्स के कवर पर टेंटिकल्स होते हैं जिस पर जेल लगा होता है। इफ़ एन इंसेक्ट फ्लाइज टू क्लोज टू दी, जब अगर कोई इंसेक्ट बहुत पास से इसके उड़ रहा है, इट गेट्स स्ट्रक टू दी प्लांट्स एंड इज ईटन, और फिर ये इसमें प्लांट में फंस जाता है और ये फिर सनड्यू प्लांट उसे खा लेता है। तो ये होते हैं इंसेक्टिवोरस और कार्निवोरस प्लांट्स जो पेड़ पौधे इंसेक्ट्स को खाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड जो आपके रिमेनिंग टॉपिक्स हैं आपके फूड फॉर एनिमल्स, फूड चेन एंड फूड वेब, इसके लिए मैं आपको यूट्यूब लिंक सेंड करूँगी, उससे आप ये टॉपिक समझेंगे। ओके।
ओके स्टूडेंट्स, ना होमवर्क टाइम। होमवर्क में आपको पेज नंबर 61 एंड 62 के क्वेश्चन आवर्स की एक्सरसाइजेस करनी है। फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपका टिक राइट द करेक्ट ऑप्शन, ये आपके एमसीक्यूज हैं। ये 5 एमसीक्यूज हैं। देन आपके फिल इन द ब्लैंक्स हैं, 5 फिल इन द ब्लैंक्स हैं। ट्रू फॉल्स हैं आपके 5, और ये आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन, ये 5 क्वेश्चन हैं आपके। तो इसके लिए मैं आपको पीडीएफ सेंड करूँगी, उस पीडीएफ से आप अपना वर्क कंप्लीट करेंगे। एक्सरसाइजेस बुक में फिल करनी है पेंसिल से, और क्वेश्चन आंसर आपको अपनी कॉपी में करने हैं ईवीएस की। और ये वर्क कंप्लीट करेंगे आप नीट एंड क्लीन राइटिंग में, स्पेलिंग्स का ध्यान रखना है। और वर्क कंप्लीट करके आप मुझे कल सुबह 8:30 से पहले सेंड करेंगे। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।